हेलो गाइस। तो ये एक मेंस का अर्थमेटिक क्वेश्चन है। काफ़ी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में एक ऐसी ट्रिक है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो मेंस की प्रैक्टिस नहीं किए होते हैं वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। एक ऐसा स्टेप आता है इसमें जहाँ पर लोग आगे नहीं बढ़ पाते और ब्लैंक हो जाते हैं कि अब क्या करना है। तो ऐसी सिचुएशन को किस तरीके से डील करते हैं, किस तरीके से जल्दी से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें मेंस में, क्योंकि ये क्वेश्चंस हैं, ये 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें 2 क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 नंबर का प्रॉफिट होता है, और अगर ये पीओ मेंस में आता है तो मान लो कि आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो चलते हैं फिर देखते हैं किस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। तो पढ़ते हैं। ए मैन इन्वेस्टेड अ सम एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 20% पर एनम। तो सबसे पहले बता दूं कि जब भी इस लेवल ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो एक बार पूरा ओवरव्यू ले लिया करो। 10 सेकंड 15 सेकंड में ओवरव्यू हो जाएगा कि क्या क्या पूछ रहा है, क्या क्या इस तरीके से हमारा क्वेश्चन है जो है फ्रेम होने वाला है। ठीक है, तो पहले ओवरव्यू लेते हैं। अ मैन इन्वेस्टेड अ सम एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 20% पर एनम compounded annually. At the same time, he invested another sum in 2 different parts, where he invested 40% of the sum at simple interest इतने में एंड रेस्ट 20% इतने में है। टोटल इंटरेस्ट अर्न हुआ जो कि 3 सालों में किया। इन्वेस्टमेंट आफ्टर मेकिंग फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, ओके, इतना टोटल उसने जो भी इंटरेस्ट था अर्न किया। देन हाउ मच मोर अमाउंट द मैन वुड हैव अर्न हैड ही इन्वेस्टेड द होल अमाउंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट। अगर वो पूरा ही अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट 40% पे 3 साल के लिए कर देता तो कितना उस वो ज़्यादा मच मोर कितना ज़्यादा अमाउंट यहाँ पर अर्न करता। तो ये सीधा सीधा यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, तो मेरे मन में कहीं ना कहीं ये एक फ्रेमिंग हो गई कि यहाँ पर एक बंदा है, उसने एक सम को पहले कंपाउंड इंटरेस्ट पे 20% पर एनम के लिए 3 साल के लिए उसने इन्वेस्ट किया, और दूसरा ही सम उसने दूसरा सम लिया एक एक और वो अलग सम है, क्योंकि यहाँ पर बोला एट द सेम टाइम ही इन्वेस्टेड अनादर सम, मतलब दूसरा सम है वो सेम 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 अमाउंट नहीं होगा। ठीक है, दूसरा अमाउंट है उसने 2 टुकड़ों में तोड़ा। एक को उसने 40% में इतने परसेंट पे 40% सम इतने परसेंट पे उसने इन्वेस्ट किया, दूसरा 20% पे इन्वेस्ट किया जो कि पूरा रेस्ट था, मतलब 40 इधर होगा तो 60 इधर होगा। ठीक है, तो चलो डायरेक्टली अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं दोनों को ही यहाँ पर लेट ले लेता हूँ, दोनों को। एक को ले लेता हूँ 100x जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे होगा। ठीक है, और दूसरे को मैं ले लेता हूँ 100y। अब यहाँ पे और कम भी ले सकते हो, यहाँ पर आप बिल्कुल कम भी ले सकते हो, 10x ले सकते हो, 10y ले सकते हो। ठीक है, उससे भी कम ले सकते हो, लेकिन मैं 100 लेके चल रहा हूँ, जिससे क्या थोड़ा सा पॉइंट वगैरह का सिस्टम नहीं रहता है। तो 100x लिया। अभी 20% पे 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे जा रहा है, तो हमको ये पता है कि जब 20% पे जाता है तो 5/6 होता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 125, 216 हो गया। कितना इंटरेस्ट आया इसमें, इंटरेस्ट है 75, 85, 91 इंटरेस्ट आया। ठीक है, इसमें तो हमें पता है कि जो 100x है हमारा, अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे जाएगा तो 91x, मैं सिर्फ इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर 96, अगर मैं पूरा अमाउंट निकालूंगा तो मैं 216 लूँगा, इसलिए इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पर 91 यहाँ पर ले रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये ले लिया। अब हमें यहाँ पर ये मिल गया। अब इसको इसको उन्होंने दो 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 इन्वेस्टमेंट में डिवाइड किया। एक में किया 40% इन्वेस्टमेंट, एक में किया 60%। तो 40% मतलब 40/, इसलिए इस तरीके से मैंने लिया था क्योंकि ज़्यादा पॉइंट वगैरह का झंझट ना रहे। तो 40/, इसको कितने में इन्वेस्ट किया है, इसको किया है 92.3। ओके, तो 92% को डाल देंगे तो 300, और 3 साल के लिए तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 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 यहाँ पर इन्होंने क्या किया है 60%, और जो रेस्ट अमाउंट है इसमें बोला है ना, एंड द रेस्ट अमाउंट 40% सम सिंपल इंटरेस्ट पे इतने पे मैंने इन्वेस्ट कर दिया 3 साल के लिए। अब जो रेस्ट बचा, अब 40% सम इन्वेस्ट हो गया, तो अब रेस्ट कितना बचा 60%, तो 60/, बचा। इसको कितने पे इन्होंने इन्वेस्ट किया है, इसको इन्होंने इन्वेस्ट किया है 20% पर एनम पे। ठीक है, तो 20% पर एनम मतलब 60% हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट है तो। ठीक है, अब इतना हो गया। अब टोटल इनका कितना इंटरेस्ट आ रहा है, टोटल इंटरेस्ट आ रहा है यहाँ पर 109,200। ठीक है, इतना इंटरेस्ट आ रहा है इनका टोटल। अब इसको जल्दी जल्दी आप काट सकते हो, 4, 5। ठीक है, 1 0 से 1 0 गया। ठीक है, यहाँ पर इसको काटेंगे, यहाँ पर से 3 से काट दो, 10, 5, 4, 6। ठीक है, और नहीं कट रहा, यहाँ पर से जे कट जाएगा। ठीक है, पूरा। अब उसके बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 1 4, 4 9 36 + 5। ठीक है, इसको करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4 4 160, 4 से 24, तो 1
84y अपॉन 5 प्लस 6 6 36y एंड बस आर इक्वल 109200। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब मेरे को पता है कि यहाँ पर नीचे 5 आ रहा है, तो उस 5 को हटाने के लिए मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरी इक्वेशन को। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ आ जाएगा 34x प्लस 184y। अब इसको 36 को 5 से करूँगा तो 150 6 5 30 180 y इक्वल्स टू, और इसको भी करना पड़ेगा फिर 5 से, तो 0 0 5 to the 10 की 1 5 9 45 46 ये आएगा। ठीक है, इसको 1 को हटा देते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ आ गई अपनी। ठीक है, अब इसमें हम 364x प्लस 180 180 360 और 4 364 y 54600, ये मैंने सही किया है क्या? 500 500 5 to the 10 1 5 9 45 46 5 1 5। ठीक है, ठीक है, अब ये हमें पता चल रहा है कि ये इक्वेशन एक बन गई। ठीक है, ये अपनी एक इक्वेशन बन चुकी है। अब इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो उसको भी और भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे 182x 182y और 27300 91x प्लस 91, मैंने यहाँ पर 2 से डिवाइड किया, फिर दोबारा से 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, आप डायरेक्टली 4 से भी कर सकते हो, लेकिन मुझे तब समझ नहीं आया तो मैंने डायरेक्टली 2 से किया जल्दी से जल्दी। तो 136,500। ठीक है, अभी ये कुछ क्वेश्चन बन गई है। एंड क्या ये 91 से जा रहा है, एक बार देख लेते हैं। 91 यूनिट इज इन 1 5 है तो 15 बार में है, तो 15 नंबर 135 15 एकम 15 1565। ठीक है, हाँ तो ये जा रहा है, तो इसको लिख देते हैं x प्लस वाई प्लस ना इक्वल 1500। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन बन गई। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन बन गई है। अब यहाँ पर आके बहुत सारे लोग स्टक हो जाएंगे कि यार वैल्यू तो आई नहीं। अब यहाँ पर आगे क्या बोल रहा है कि हम अगर पूरा अमाउंट, अब यहाँ पर ये लोग पूरा अमाउंट समझ ही नहीं पाए कितना है। तो अगर हम देखें कि हमें पूरा अमाउंट अब इन्वेस्ट करना है 40% 3 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे, तो अभी मैं अगर पूरा अमाउंट मैंने कितना माना था, पूरा अमाउंट मैंने माना 10x और 100x एंड 100y। ठीक है, अगर मैं देखूँ तो पूरा अमाउंट मैंने माना 100x प्लस 100y, ये पूरा अमाउंट माना। अब इस पूरे अमाउंट को 40% पे इन्वेस्ट करना है 3 साल के लिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अभी मैं इसमें से क्या करूँगा, मेरे पास x प्लस वाई की वैल्यू है, x प्लस वाई की वैल्यू है, तो मैं 100 को कॉमन लूँगा, x प्लस वाई यहाँ रखूँगा 12/10। ठीक है, 0 से 0 काटूँगा। ठीक है, अब x प्लस वाई की जगह मैं क्या रखूँगा, 1500 और जो 10 का ये आ गया इंटू 12 15 ये आ जाएगा 18030। तो ये आ गया अपना, इसको सॉल्व करने के बाद ये। ठीक है, अब हमें पता है कि इसने कितना बोला था कि हाउ मच मोर अमाउंट, कितना ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे अगर मैं माइनस कर दूंगा इस वाले अमाउंट को 10920, तो उसको माइनस करूँगा तो 80,000 को 10,000 पहले हटा दो तो 70,000 और 800 जोड़ दो तो 70,800, ये आपका आंसर आ जाएगा।